हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सबके सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज के सेशन में हम क्या सीख के जाएंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे ठीक से देखिएगा, एक बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करिएगा, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे फर्स्ट कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यस, आपने रियल नंबर्स को स्टडी किया है, आप रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं, है ना। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसके बारे में और देखिएगा। आपने नेचुरल नंबर पढ़े, आपने होल नंबर्स पढ़े, आपने ये सभी रियल नंबर्स के पार्ट थे। तो अब ये अपन देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। आइए देखिए, मैं अपने इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बढ़िया सी समरी देने वाला हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट सारी बातें स्पीड से बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज करना चाहें, इस वीडियो को देख लें, आपका काम बन जाएगा, राइट। यस, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बस कॉम्प्लेक्स नंबर की हर चीज़ को बताने वाला हूँ, रिवाइज कराने वाला हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत डीपली सीखना है, अगर आपको मेरी क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत डीपली सीखना है, आईआईटी के पर्पज से सीखना है, तो फिर आपको उसके लिए मेरे पेड सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। अगर आप मेरा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहें तो इस वीडियो की लिंक में मेरा नंबर है, मेरी क्लास के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उसमें जाएं और उसे देखें। चलिए, मैं आपको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बताता हूँ। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब केवल इतनी सी बात, x प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये आयोटा क्या, ये आयोटा क्या, व्हाट इज द आयोटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आया, व्हाट इज द आयोटा। सबसे पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज द आयोटा। यस, देखिए आयोटा क्या है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, आप सभी लोग 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं, आपने 9th सीखा, आपने 10th सीखा। क्या कभी आपने किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट किया? क्या कभी आपने नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट किया? जैसे मैं आपके सामने दूं -25, तो क्या आप इसका स्क्वायर रूट कर पाएंगे? नहीं। क्या आपने इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया? नहीं। आपने किया है, आपने सॉल्व किया है x² -25 = 0। आपने ऐसे सॉल्व किया है x² = 25 एंड x = ±5। डेफिनेटली आपने ऐसे सॉल्व किया, बट आपने इसे सॉल्व नहीं किया। रीजन, जैसे ही आप इसे सॉल्व करने चले, आपने देखा कि ऐसा बन गया। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता नहीं है, ऐसा हमने सीखा है 10th क्लास तक। जी हाँ, ऐसा हमने सीखा है 10th क्लास तक। अभी क्या करना है बेटा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता है। कैसे होता है, इस बात को हमें सबसे पहले प्रोफेसर आयलर ने बताया। यस, प्रोफेसर आयलर, उन्होंने क्या किया, इसमें 25 और √-1 इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। अभी आप देखेंगे कि ये 25 है, इसका स्क्वायर रूट तो +-5 होता है, और ये जो √-1 है इसी को कहते हैं आयोटा। √-1 इसी को कहते हैं आयोटा। मैथमेटिक्स में एक नया नंबर स्टार्ट हो गया, एक नई डिजिट मान सकते हैं आप लोग। 0 से 9 तक होते थे, अब आयोटा आ गया। चूंकि इमेजिन किया उन्होंने, प्रोफेसर आयलर साहब के मन में क्या रहा होगा, इसे क्यों आयोटा कहा, क्योंकि उन्होंने इसे इमेजिन किया, तो इसलिए इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यस, आपने 10th क्लास में पढ़े हैं
रूट्स आर रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, अंडरस्टैंड। तो आयोटा सबसे पहली चीज कि भाई आयोटा की नीड क्यों थी, क्योंकि इस तरह की इक्वेशंस जिनके डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव होते थे, लेस देन 0 होते थे, वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होती थी। तो उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये काम किया, राइट। तो ये बात हुई कि भाई आयोटा है क्या, आपको मालूम पड़ गया। यहाँ पर आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर और जिसकी वैल्यू होती है √-1। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसे आयोटा की वैल्यू √-1 होती है ऐसे ध्यान मत रखिए। आप इसे ध्यान रखिए कि √-1 की वैल्यू आयोटा होती है, क्योंकि आने के जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां भी आप इन्हें यूज करेंगे √-1 की जगह पर आयोटा यूज करेंगे, आयोटा की जगह पर कभी भी √-1 यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर भाई, आयोटा के बारे में आपको समझ में आ गया। व्हाट इज द आयोटा, आयोटा मीन्स √-1, इट्स अ इमेजिनरी नंबर, इट्स अ इमेजिनरी नंबर। आई होप कि आपको मेरी बात अब बात आती है सबसे पहले कि आयोटा अगर आएंगे डिफरेंट तो कैसे सॉल्व होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पर ले जाऊं, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इट मीन्स अगर आयोटा की डिफरेंट पावर्स आएंगी तो रिजल्ट क्या आएंगे, तो रिजल्ट कैसे आएंगे, ये आप कैसे समझेंगे, ये आप कैसे जानेंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है √-1, इसे आपने आयोटा कहा है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है अगर आप स्क्वायरिंग कर लेंगे। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 1 होता है। और इवन एक वैल्यू में तो कहता हूं याद कर लें कि 1 आयोटा माइनस आयोटा होता है। ये आपको याद करने की जरूरत है, इन बातों को आप बढ़िया ढंग से लर्न कर लो बस, ये जरूरत। अब अगर आपने ये याद कर लिए हैं तो आप पावर ऑफ आयोटा जब भी डिफरेंट पावर्स आएंगी आयोटा की, उन्हें फाइंड कर सकते हैं। हाउ, सपोज करो कि आयोटा की पावर आया 55, आपने इसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 लिखेंगे और आपका क्वेश्चन आएगा सर 4 ही क्यों। यस, आपका क्वेश्चन होगा ये 4 ही क्यों, बिकॉज 4 आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 एक ऐसा नंबर है जिस पर कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो बेटा हमने आयोटा की पावर 4 से इसको डिवाइड किया, 13 बार गया। 4 13 या 52, 4 13 या 52 एंड रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर इज 3। ओके, अब ये जो हिस्सा है ये 1, ये जो हिस्सा है वो माइनस आयोटा, बिकॉज आपने लर्न कर रखा है, आपका आंसर आया माइनस आयोटा। तो ऐसे आप पावर ऑफ आयोटा अगर आपको फाइंड करना है कि किसी की पावर निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, किसी के भी, आप कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके लिए बस आपको ये बात लर्न होनी चाहिए। अगर आपने ये याद कर रखा है तो बहुत आसानी से आप किसी की भी पावर निकाल सकते हैं। यस, वन मोर, कोई भी पावर पर आपको हवा आयोटा की पावर 4 रखना है, वही 4 का इसमें डिवाइड करिएगा, 4 का इसमें डिवाइड करिएगा, 4 बच गया, 4 बच गए 3, यहाँ 38 हो गया। कितना हो जाएगा भाई, 38 हो गया। 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। जो रिमाइंडर बचेगा वो मल्टीप्लाई में लिखना होगा। आप जानते हैं ना कि भाई ये लिखा है, दोनों अगर मल्टीप्लाई करना तो जो इतना हिस्सा है ये है 76, ये है 2, और मल्टीप्लाई के अंदर दोनों ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम हो। ये हिस्सा 1 आएगा और ये हिस्सा -1, आपका आंसर -1। तो आप लोग
इसके बारे में और आगे क्वेश्चंस में और आ जाएंगी बातें आपको, बट अभी आपने ये जान लिया कि सर आयोटा क्या होता है या आयोटा क्या होता है, और आयोटा की अगर पावर्स आएंगी तो उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतना आपको आ गया। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा था, उसी की जरूरत पड़ी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स दिस टाइप नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ। अब इसमें देखो ये जो है लिखा है ना, ये इसे कहा जाता है रियल पार्ट, और ये जो लिखा है ना इसे बोलते हैं इमेजिनरी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे। और रियल पार्ट को आप ऐसे भी लिखते हैं, आप ऐसे भी लिखते हैं REZ, और इमेजिनरी पार्ट को IMZ, ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है 4 + 5 आएगा। अगर आपसे कोई कहे REZ क्या है तो आप कहोगे 4। इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड IMZ क्या है? Is that clear? Is that clear? Yes. तो पहली चीज हमने समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के नंबर्स को कहते हैं। अब बात आती है कि सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सीखनी होती हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अलग अलग तरह से आप किसी चैप्टर को सीखें तो उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक सीखते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं आपको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें सब बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। यस, इस लेक्चर में मैं थोड़ी थोड़ी सब बातें बताने वाला हूँ। यस, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सी मैक्सिमम बातें इसमें मालूम पड़ जाएगी। जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है साहब? x + i/y, पहली चीज। अब इसमें देखो क्या क्या आएगा। सबसे फर्स्ट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेट होता है z बार। कॉन्जुगेट होता है z बार, और z बार मीन्स x - i/y, x - i/y। सेकेंड, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, सिंपल, हम शुरू से जानते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। अगर आपसे कोई कहे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो आप कहेंगे 1/5। आप कहेंगे 1/5। यस, यहाँ हो जाएगा 1/x + i/y। लेकिन याद रखें, कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर आयोटा से बना है तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उस समय उसे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना होता है। राइट? आइए मैं कुछ एक दो क्वेश्चन भी इनके साथ जोड़ता हुआ चलूंगा तो आप ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। तो अभी हम इन दोनों बातें में, अब मैं आपको कॉन्जुगेट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लेके एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा है कि मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में एक में मैं धीरे धीरे छोटी कम ही सही, लेकिन मैं सारी बातें आपको बता दूँ, है ना। यस, आइए देखिए। जैसे पहला टॉपिक अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का सिंपल एक फंडा है, सिंपल एक मतलब है कि सर आप इमेजिनरी नंबर का अगर साइन चेंज कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी पार्ट का तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। जैसे 4 - 5 आ जाएगा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट
4 प्लस 5 आयोटा। रियल पार्ट के साथ कुछ भी नहीं, जैसा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बट जो आयोटा के साथ में लिखा है इट्स अ इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करना कॉन्जुगेट कहलाता है। यस फाइन। अच्छा उन्हें सर अगर मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा होता तब इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा तो आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करना उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। अभी आपने यहाँ आप देखेंगे तो इसे पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है इसे रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा है मतलब आप उसे रैशनलाइज करके हटाइए पहले, ठीक? आप उससे रैशनलाइज करिए, वो हट जाएगा, फिर आराम से काम बन जाएगा। तो बेटा पहले मैं इसे रैशनलाइज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने इसका इंक्लूड किया तो 4 प्लस 5 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 आयोटा माइनस के 5 आयोटा स्क्वायर। किसी भी रैशनलाइजिंग में डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाता है। ये लिखा है 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमने आज की क्लास की शुरुआत ही यहाँ से की थी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, तो यहाँ रखेंगे तो इट्स अ पॉजिटिव। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ये कितना हो गया, रियल पार्ट के साथ जुड़ गया तो 9/2, ये दोनों आपस में मिल गए तो आयोटा आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गई। आपसे कहा गया है इसका कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस आयोटा। तो दिस इज द कॉन्जुगेट। आई होप कि आपने कॉन्जुगेट को बढ़िया सीख लिया है। कॉन्जुगेट मीन्स नथिंग ओनली एंड ओनली एंड ओनली कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। क्या याद रखेंगे हम लोग? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। आप इस छोटी सी बात को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, राइट? मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि मैं इस लेक्चर में बहुत डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत डीप में एक टॉपिक को पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि कॉन्जुगेट ही पर हम एक पूरा लेक्चर लेते हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में अब और आगे बताता हूँ। यस बच्चों, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना। तो मुझे देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स नथिंग, जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो जैसे आपके पास 4 माइनस 5 आयोटा, आज हमने शुरुआत से इसी नंबर को पकड़ लिया है, ये नंबर है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि सर 4 माइनस 5 आयोटा ये जो नंबर है इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। जी हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/4 माइनस 5 आयोटा। यस हो गया। तो क्या आंसर आ गया? आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में ही देना होता है। स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों आयोटा नहीं चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं आयोटा है, तो क्या करेंगे? हमने अभी क्या बताया था आपको, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए देन रैशनलाइज। हम इसे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। आइए 4 प्लस 5 आयोटा, हमने 4 प्लस 5 आयोटा डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। a माइनस बी ए प्लस बी, हमने कहा है जब भी रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर ऑलवेज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है।
तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, 4 प्लस 5 आयोटा, इट्स 16 प्लस 25, वाई पर प्लस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर आएगा ना इसमें, और आयोटा स्क्वायर नेगेटिव -1 होता है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब आपका जो रिजल्ट आया वो आया 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन, आप कह सकते हो अपॉन में है बेटा, अपॉन में नंबर तो पॉसिबल है बट आयोटा नहीं, आयोटा होगा तो रैशनलाइज करना होगा। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हमने जान लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है और उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम सीख गए हैं, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में भी जान गए। आइए बच्चों अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है।